बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है बेसिकली हम एनर्जी के हवाले से बात करेंगे। अब यहाँ पर जो हम एनर्जी का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। तो हम ये देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक मोल की, वो इक्वल होती है 3/2 R मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पर R का मतलब गैस कांस्टेंट है और T का मतलब टेम्परेचर है। यानी इस टॉपिक के अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक मोल की वो 3/2 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई टी होती है। तो स्टार्ट करते हैं आप अपने इस लेक्चर को, जिसके अंदर हम ये साबित करने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे। पहले तो हम ये बताने वाले हैं कि एज़ वी नो दैट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज है वो इक्वल होती है 3/2 K मल्टीप्लाई बाई टी के। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि एक ऐसी एनर्जी जो तमाम मॉलिक्यूल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, यानी एवरेज वैल्यू है। ये सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल के हवाले से बात की जाती है और हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एक मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, जबकि यहाँ पर K कांस्टेंट है। यहाँ पर K जो है K रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, और इस कांस्टेंट का नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है R/NA, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर होता है R/NA। यहाँ पर R तो गैस कांस्टेंट है, जबकि N का मतलब यहाँ पर नंबर है और A का मतलब एवोगाड्रोस है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। जहाँ पर हमें K लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हम K की जगह पर लिख देंगे R/NA, यानी नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। अब इक्वेशन 1 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, कैन बी रिटन एज। पहले तो 3/2 KT था, अब तो K की जगह पर ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू 3/2। K नहीं लिखना हमें, K किसके इक्वल है R/NA। तो मैं K की जगह पर लिख देता हूँ R/NA। ये तो K की जगह पर लिख दिया मैंने, जबकि T एज इट इज लिखा। ये हमने चेंजेस कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का एक्सप्रेशन अब ये हो जाएगा कुछ कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू 3/2, साथ में है RT/NA। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया ऐसे। इक्वेशन 1 के बाद इक्वेशन 2 आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन की, और हम जिस डेफिनेशन का यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं वो है एवरेज की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज निकाला कैसे जाता है हम इसके बाद में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि जिक्र आया है काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, तो हम इसी की बात करने जा रहे हैं। तो अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि आपको पहले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी देखनी है, फिर आपने ऐड करनी है सेकेंड मॉल की काइनेटिक एनर्जी, फिर आपने ऐड करनी है थर्ड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमें उसके बारे में नहीं पता, हम जनरल बात करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के पास, वो किसी गैस के पास n मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल और लास्ट में n मॉलिक्यूल लिख दिया। जबकि डिवाइड भी करना होता है, जब एवरेज निकालते हैं तो पहले ऐड करते हैं, उसके बाद डिवाइड भी करते हैं। तो अब हम डिवाइड किससे करते हैं, तो इसका जवाब है डिवाइड करने के लिए क्वांटिटी देखनी पड़ती है। तो कितनी क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पर जो है n क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे n से। तो इसे कहा जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसे कहा जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यानी ऊपर हमने तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद जवाब जो आएगा उसे हम काइनेटिक एनर्जी ही कहेंगे, और डिवाइड बाय n। तो ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी एवरेज की बात की डेफिनेशन के हवाले से, और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ये KE का मतलब ये है, इन सब को ऐड किया तो ऐड करने पर जो जवाब आएगा वो काइनेटिक एनर्जी का जवाब होगा, डिवाइड बाय n। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। तो नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3।
अब हमने ये करना है कि 2 और 3 को आपस में मवाजना करना है। तो मवाजना करने के लिए सिमिलर साइड नहीं लिखते, तो यानी काइनेटिक एनर्जी एवरेज हटा देंगे दोनों जगह से। अब रह क्या जाएगा, यहाँ रह जाएगा ke/n और यहाँ रह जाएगा 3/2 r/na इंटू टी रह जाएगा। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 3/2 r T/na। याद रहे यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना हो तो हमें प्रोडक्ट देखना पड़ता है। किसका प्रोडक्ट देखना पड़ता है, तो हमें देखना पड़ता है किसी गैस के पास कितने मोल्स हैं और उन मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से। अगर आपको गैस के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी पता करनी है तो क्वांटिटी पता करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है एवोगाड्रोस नंबर से, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए n इंटू Na के। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी गैस के वो इक्वल होते हैं मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। जबकि राइट साइड पर लिखा है हमारे पास 3/2 r T/na। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड बाय na है, राइट साइड पे भी डिवाइड बाय na लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ क्योंकि na मौजूद है इसलिए हमने एवोगाड्रोस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर से कैंसिल कर देना है। अब रह क्या गया यहाँ पर, यहाँ रह गया ke डिवाइड में n रह गया। स्मॉल n का मतलब होता है मोल्स, स्मॉल n का मतलब होता है मोल, यानी हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड का मतलब है पर, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड का मतलब पर और ये n का मतलब मोल किसके इक्वल है, तो इसका जवाब है 3/2 r मल्टीप्लाई बाय टी के। तो ये हमारी डेरिवेशन का पर्पस था जिसके अंदर हमने ये प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल किसके इक्वल होती है, 3/2 r मल्टीप्लाई बाय टी के। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, और हमारे अगले टॉपिक का नाम है VRMS, या हम इसे कह सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो मैं इसको यूं लिखूंगा VRMS। V से मुराद स्पीड है, R से मुराद रूट है, M से मुराद मीन है और S से मुराद स्क्वायर है। VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये कि गैस के मॉलिक्यूल हम जानते हैं कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तब सब के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, वो मोशन में रहते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई स्पीड भी होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है उसे कहते हैं VRMS। हम गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड को डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड को मुख्तलिफ तरीके से डिटरमिन किया जाता है। तो बात करते हैं फर्स्ट मेथड कि पहले हम कैसे मालूम कर सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड। तो पहले मेथड के थ्रू हम गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं प्रेशर इक्वेशन। तो प्रेशर की जो इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की, तो प्रेशर की इक्वेशन थी P = 1/3 रो V²। ये प्रेशर की इक्वेशन हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस की। यहाँ P प्रेशर है, रो मतलब डेंसिटी है, और V का मतलब स्पीड है, 2 का मतलब स्क्वायर है, और ये मीन का साइन होता है। जो बार आपको लाइन नजर आ रही है ये मीन का साइन होता है। हमें ड्राइव करना है VRMS, तो हमें V का फॉर्मूला बनाना है स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला बनाने के लिए 3 क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रो डिवाइड में आ जाएगा। यानी हमने ये किया कि 3 को डिवाइड से मल्टीप्लाई किया और रो को डिवाइड कर दिया। क्योंकि हम यहाँ पर ये मीन भी है, ये स्क्वायर भी है, यहाँ पर मीन स्क्वायर का रूट नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखना है स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। यहाँ लिखा है 3P डिवाइडेड बाय रो और यहाँ लिखा है VRMS। VRMS कैसे लिखा है तो उसको समझते हैं। देखें ये रूट है, तो रूट के लिए तो हम R लिख देंगे, जबकि ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है बार का, इसे मीन या एवरेज कहते हैं। 2 का मतलब स्क्वायर है, तो हम इसे कह सकते हैं शॉर्ट में VRMS। VRMS में R रूट के लिए है, M मीन के लिए है और 2 स्क्वायर के लिए, जबकि इक्वल हो जाएगा ये 3P डिवाइडेड बाय रो। यानी अगर आपको गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड जाननी है तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड को पता करने का तरीका है √3P डिवाइडेड बाय रो। ये तो पहला तरीका हो गया। अब सेकंड मेथड की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड मेथड जिसके थ्रू हम VRMS डिटरमिन करते हैं वो कुछ ये है, सेकंड मेथड टू डिटरमिन VRMS। तो हम सेकंड मेथड की बात करने जा रहे हैं। सेकंड मेथड में हम काइनेटिक एनर्जी का रेफरेंस देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 3/2
K मल्टीप्लाई बाय T। ये चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल टू 3/2 K मल्टीप्लाई बाय T, वही हमने यहाँ पर भी लिख दी फिर से। जबकि ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1, या हम कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस अगर दें हम कि काइनेटिक एनर्जी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है वो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी प्रीवियस क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हाफ mv², लेकिन अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा 3/2 kT। अब हम इन दोनों काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को आपस में रिलेट कर देते, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करते वक्त हम दोनों की लेफ्ट साइड को रिप्लेस कर देंगे और रह जाएगा हमारे पास हाफ mv² इक्वल्स टू 3/2 kT। ये बेसिकली कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? तो मैं आपसे कह सकता हूँ कंपैरिजन है इक्वेशन 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन है ये। तो कंपैरिजन किया हमने, कंपैरिजन करने के बाद हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे भी 2 है, राइट पे भी 2 है, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया। हमें स्पीड का फॉर्मूला बनाना है, तो स्पीड का फॉर्मूला बनाने के लिए v² इज इक्वल्स टू 3kT डिवाइडेड बाय m। याद रहे यहाँ पर मीन भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, रूट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया लेफ्ट साइड पर भी, स्क्वायर रूट लगा दिया राइट साइड पे भी। जबकि हम इसे पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर, हम इसे लिख देंगे VRMS इक्वल्स टू √3kT डिवाइडेड बाय m। हम इस फॉर्मूले से भी VRMS को डिटरमिन कर सकते हैं। VRMS को मालूम करने का फर्स्ट मेथड है, VRMS को डिटरमिन करने का ये सेकंड मेथड है, जबकि VRMS को फाइंड करने का एक थर्ड मेथड भी है। तो उस थर्ड मेथड को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब तक हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं VRMS के, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं VRMS का थर्ड मेथड। तो VRMS का जो थर्ड मेथड है हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी तीसरा तरीका क्या हो सकता है मॉलिक्यूल्स की VRMS डिटरमिन करने का, उनकी स्पीड डिटरमिन करने का। तो हमने VRMS तो पढ़ लिया कि VRMS इसके इक्वल होता है। हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि एज वी नो दैट VRMS इक्वल्स टू √3kT डिवाइडेड बाय m। ये फॉर्मूला हमने यहाँ से देखा, जबकि k का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो हम यहाँ से k को रिप्लेस कर देते हैं और k की जगह पर लिख देंगे VRMS इक्वल्स टू √3, k की जगह पर लिख देंगे हम R डिवाइड बाय NA। यहाँ से k हट गया, k की जगह पर आ गया R डिवाइड बाय NA, k की जगह पर आ गया R डिवाइड बाय NA। अब यहाँ पर लिखा है m और NA, m का मतलब है मास और NA का मतलब है एवोगाड्रोस नंबर। जब आप मास को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, जब आप मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, उसे कहते हैं कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मास, यानी मास का और एवोगाड्रोस नंबर का जो प्रोडक्ट है ये मोलर मास के बराबर होता है। तो अब VRMS का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा VRMS इक्वल टू √3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो इस तरीके से ये VRMS का थर्ड मेथड है। हम VRMS डिटरमिन करने के लिए, यानी मॉलिक्यूल की अगर कहा जाए कि आप मॉलिक्यूल की स्पीड पता करें, तो स्पीड पता करने के लिए आप 3p डिवाइड बाय रॉ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे p प्रेशर है और रॉ का मतलब डेंसिटी है। हम इस मेथड से भी VRMS डिटरमिन कर सकते हैं √3kT डिवाइड बाय m। इसके अलावा हमारे पास थर्ड मेथड भी मौजूद है VRMS डिटरमिन करने का 3RT डिवाइड बाय m। सेकेंड मेथड में जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m मास को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड मेथड में जो स्मॉल m है ये मास को रिप्रेजेंट करता है, जबकि थर्ड मेथड में जो कैपिटल M है ये रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को। तो इस लेक्चर के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल के बारे में बात की और इसके अलावा VRMS के बारे में बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टॉपिक्स के हवाले से न्यूमेरिकल की बात करेंगे।